मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक। आज हम सीखेंगे हिंदी के किस अक्षर के लिए अंग्रेजी में कौन सा अक्षर आता है। आज का जो वीडियो है वो मेरा इसी पर बेस्ड है। तो इसको आप जो है इसमें आप आसानी से जो है आपको नाम लिखना आ जाएगा। किसी का भी आपने नाम लिखना हो तो आपको नाम लिखना आ जाएगा। हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी के जो वावल्स हैं उनके लिए इंग्लिश में कौन सा लेटर आएगा वो देखते हैं। तो जैसे हिंदी में होता है अ, तो अ के लिए क्या आता है ए। आ के लिए सिंगल ए भी आता है और कहीं कहीं जो है डबल ए भी आता है। छोटी ई के लिए आएगा आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए आएगा यू, बड़े ऊ के लिए आएगा डबल ओ, री के लिए आता है आर आई, ए के लिए आता है ई, ए के लिए आता है ए आई, ओ के लिए आता है ओ के लिए आता है ए यू। फिर और देखें, अंक के लिए आता है ए एन, अ के लिए आएगा ए एच। हिंदी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके लिए इंग्लिश में जो है कौन कौन से लेटर्स आते हैं अब वो देखते हैं। जैसे क के लिए आएगा के ए, ख के लिए आएगा के एच ए, ग के लिए आएगा जी ए, घ के लिए आएगा जी एच ए, च के लिए आएगा सी एच ए, छ के लिए आएगा सी डबल एच ए, ज के लिए आएगा जे ए, झ के लिए आएगा जे एच ए, ट के लिए आता है टी ए, ठ के लिए आता है टी एच ए, ड के लिए आता है डी ए, ढ के लिए आता है डी एच ए, र के लिए आता है एन ए। एक बात यहाँ पर और ध्यान देंगे कि ये तो पूरा क है, हिंदी में क्या है पूरा क है, इसके लिए के आएगा। लेकिन अगर इसी क में हमने जो है हलंत लगा दिया तो इसको आधा माना जाता है, तो इसके लिए सिर्फ जो है इंग्लिश में क्या आएगा के। ऐसे और भी है, तो जहाँ आधा अक्षर होगा उसके साथ में ए नहीं लगेगा। नेक्स्ट पेज देखें। त के लिए आता है टी ए, थ के लिए टी एच ए, द के लिए आएगा डी ए, ध के लिए आएगा डी एच ए, न के लिए आएगा एन ए, प के लिए आएगा पी ए, फ के लिए आता है पी एच ए भी आ सकता है और एफ ए भी आ सकता है, ब के लिए आएगा बी ए, भ के लिए आएगा बी एच ए, म के लिए एम ए। अब देखें, य के लिए आता है वाई ए, र के लिए आता है आर ए, फिर ल के लिए आता है एल ए, व के लिए आता है वी ए या डब्ल्यू ए, श के लिए आता है एस एच ए वाला स, उसके लिए आएगा एस एच ए। फिर जो स है दूसरा उसके लिए आएगा एस ए, ह के लिए एच ए, छ के लिए के एस एच ए और ज्ञ के लिए जी वाई ए। जो हिंदी में 12 खड़ी होती हैं उनके अक्षर कैसे बनते हैं वो देखेंगे। क के लिए आता है के ए, का के लिए भी के ए, की के लिए आएगा के आई, की के लिए आएगा के डबल ई, कु के यू, कू के लिए आएगा के डबल ओ, के लिए आएगा के ई, कै के लिए आएगा के ए आई, को के लिए आएगा के ओ, कौ के लिए आएगा के ए यू, कंग के लिए हम के ए एन भी लिख सकते हैं और के ए एम भी लिख सकते हैं, कह के लिए आएगा के ए एच। तो ऐसे इसी आधार पर आप और भी 12 खड़ी बना सकते हैं और उनको जो पूरा लिख सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं कि हिंदी के किस अक्षर के लिए इंग्लिश में क्या क्या अक्षर आते हैं। अब कुछ स्पेलिंग्स देखें यहाँ पर। हिंदी में हमने लिख के लिखा रमेश, तो रमेश की स्पेलिंग क्या है आर ए एम ई एस एच। फिर लिखा हमने कमल, कमल की स्पेलिंग क्या है के ए एम ए एल कमल। समीर एस ए एम डबल ई आर समीर। विकास के लिए वी आई के एस विकास। राम के लिए आर ए एम, रमन के लिए आर ए एम ए एन। अब इनमें आप ध्यान देंगे जैसे एक ही जैसे एम है, राम में देखो आप, राम में जो है म के लिए सिर्फ एम आर्क है, रमन में भी म है लेकिन
उसके लिए MAR रखा है। तो इसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो लेटर लास्ट में आता है वो बिना ए के आता है। इसमें आप देखेंगे जो जैसे म है, म लास्ट में है तो उसके लिए सिर्फ M का प्रयोग हुआ, और यहाँ बीच में आ गया म, तो म के लिए हमने MA का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जो लेटर स्टार्टिंग में आएगा उसके साथ में ए आता है, और जो लेटर लास्ट में आएगा बिना ए के आएगा। जैसे रमेश देखें तो रमेश में क्या हो रहा है, RA लिखा हमने, लेकिन वहीं समीर, यहाँ भी रॉ आर है लास्ट में, तो यहाँ सिर्फ क्या आया, आर आया। समीर में सिर्फ आर आया, लेकिन रमेश में क्या हो गया, RA आया। तो ये आप ये समझ गए होंगे, ये स्टार्टिंग में और लास्ट में इस तरह से आपने ध्यान देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप ये समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।